दोस्तों अगर आप जानते हो कि खिचड़ी किसको बोलते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि असली खिचड़ी तो बैटल ग्राउंड नाम का एक शो है जो पहले से ही विकसित हो चुके शोज जो कैंसर फैला रहे थे उनको मिलाकर बनाए। ये एक ऐसा शो है जो कैंसर से पैदा हुआ है, क्योंकि बिग बॉस और रोडीज जैसे शो तो पहले से ही लास्ट स्टेज के कैंसर है जिनसे ये बनाए। ये एक ऐसा शो है जिसका आधार इंटरटेनमेंट थोड़ी है, बल्कि ये तो बना ही लड़ाई झगड़ों और लफड़ों के लिए है, क्योंकि इस शो के मेकर को अच्छी तरह से पता है कि ऐसे तो व्यूज नहीं आने वाले, चलो लड़ाई झगड़ा ही दिखा देते हैं, क्योंकि भारत के लोगों को कलेश देखने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। फुकरा इंसान, रजत दलाल, आसिम और रूबीना इस शो के जजेस है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये बैटल ग्राउंड चल रहा है या फिर हारे हुए लोगों का बिग बॉस शुरू हो गया है। बैटल ग्राउंड कम और बिग बॉस हारे हुए लोगों का सम्मेलन ज्यादा लग रहा है। अच्छा, बिग बॉस विनर्स को तो काम मिल रहा होगा, बेरोजगारों को तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फुकरा इंसान भाई पता नहीं हमेशा कॉपीड चीजों में कैसे घुस जाता है, फिर चाहे वो बैटल ग्राउंड हो या फिर इनका खुद का चैनल। फुकरा भाई ने आज तक जो भी किया है पता नहीं वो इनसे पहले कोई और करके कैसे चला जाता है और बाद में इनको बस उससे इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है बेचारे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फुकरा भाई ने हाल ही में एक ड्रिंक लॉन्च की थी, हालांकि वो ड्रिंक कम और गधे का मुंह ज्यादा लग रहा था, पर उसको लॉन्च करने के बाद ऐसे भी क्या खराब दिन आ गए कि ऐसे बिना दिमाग वाले शो में जाना पड़ा। यार क्या हो गया फुकरा भाई आपको? फोकस पीने के बाद सुना था कि फोकस बढ़ता है, पर फुकरा इंसान तो अंदर बौखलाया हुआ है, कहीं भी दौड़ भाग रहा है और कंधा ही उड़ा दिया भाई अपना, उड़ा दिया कंधा। क्या फोकस हुआ भाई इससे? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या जरूरत थी इस चीज की। कॉपीड कंटेंट बनाकर धंधा अच्छा चल तो रहा था, ऊपर से प्राइम की कॉपी, और अब तो फोकस भी लॉन्च कर ली थी। कोई नहीं बोलेगा कि सस्ती प्राइम की कॉपी है, ना 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 कोई नहीं बोलेगा। और जितनी महंगी ये ड्रिंक है 500 रुपए की, उतने में तो 5 बार केले का जूस बन जाता और उसके बाद टेस्ट मिलता वो गधे के मुंह से तो अच्छा ही होता। रजत दलाल, चलो यार ये समझ सकता हूँ, क्योंकि रजत और झगड़ों का रिश्ता वैसा ही है जैसे सुहागरात के दिन पति और पत्नी का होता है भाई। झगड़े इसको बड़ा हरामी हो बेटा। अगर रजत इस शो में नहीं होता तब मुझे धक्का लगता कि लड़ाइयों का शो और लड़ाइयों के राजा को ही नहीं बुलाया। ऐसा कैसे हो सकता भाई? नहीं हो सकता ऐसा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत करके आप भले ही घर में बेरोजगारी का जीवन व्यतीत कर रहे हो, पर रजत भाई क्या दिमाग है, गलत गलत काम करके बिग बॉस तक पहुंच गए, तरक्की पाली भाई, वाह गलत काम करो भाई। रूबीना दिलेक, चलो छोड़ो यार इनको, इनके घर वालों के अलावा बस मैं जानता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि अभी इन पर वीडियो बना रहा हूँ। रूबीना दीदी का इस शो में रहने या ना रहने का कोई मतलब है ही नहीं, और अगर है भी तो वो जानना किसको है, इतने ज्यादा अनवांटेड है ये। तू जा रे जा। आसिम रियाज, जितना जल्दी इसका किसी शो से निकलने का रिकॉर्ड है उतने में तो कोई 5 बार सांसें भी नहीं ले सकता, और ये निकल भी जाता है। ये इंसान लास्ट टाइम किसी जगह पर इतने लंबे टाइम तक टिका था, वो था सिद्धार्थ का धक्का खाने के बाद बेड। ये इंसान इतना सस्ता है कि कोई अगर इसको 5 रुपए भी देगा तो उसमें भी किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और अपना गला फाड़ देगा भाई, बोल बोल कर नस उड़ा देगा ये वाली। मैंने आपको सिखाया है, मेरे को सीखने के बाद इंडस्ट्री में आए हो भाई तुम। उससे पहले जिम ट्रेनर थे, अब उसके बाद ट्रेनर तो मैं कभी नहीं था, ट्रेनर तो मैं कभी जो भी है इज्जत सबकी है, पर मेरे को देख पूरा कंटेंट बनाता है जिस देश में उसको रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो ट्रेनर से क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? तूने हाथ में कैमरा पकड़ लिया तो जिम ट्रेनर की औकात नहीं है क्या? मैंने कब बोला जिम ट्रेनर? हाँ लड़ाई कितने दिनों से ये सब नहीं देखा था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है तो भाई मैं हूं ना, समझाता हूँ आपको। तो फुकरा भाई ने रजत को जिम ट्रेनर बोला और आसिम ने फुकरा को व्लॉगर बोल दिया, बस यही तो बात है, इतने में ही लड़ जाते भाई ये। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? आजकल लोगों को लड़ने की इतनी ज्यादा चुल है कि लड़ा जाए या ना जाए, पर कैमरे के सामने तो लड़ना ही पड़ेगा, वरना व्यूज कैसे आएंगे? और अगर व्यूज नहीं आए तो ये शो उतना ही चलेगा जितना ज्यादा खाने के बाद पेट में गैस चलती है। दिखा जरा, दिखा दिखा। ये क्या है? शाबाश रूबीना दीदी, गिलास तोड़कर जो आपने लड़ाई रोकने की कोशिश की है। कोई रूबीना दीदी को WWE का रेफरी बनाओ, चलो चलो यार बनाओ इनको रेफरी। क्या रेफरी है यार, ये गिलास ही तोड़ दिया, वाह। इस तरह से गिलास तोड़ने से रुका तो कुछ नहीं, और ऊपर से शो वालों का नुकसान हो गया वो अलग। रूबीना दीदी क्या कर रही हो आप यार? ये गिलास को तोड़कर कुछ रोकना ही था तो मुंह पर देकर मारती, कम से कम लफड़े में लेमलाइट प्राप्त करने की इच्छा तो पूरी हो जाती। सारे की सारी लेमलाइट आप पर ही आती।
और शो में कुछ लेन देन की बात भी चल रही है, कुछ खरीदने और बेचने की बात भी चल रही है। फुकरा भाई किसी को 4 बार खरीदने की बात कर रहे हैं। और यार करे भी क्यों ना, 500 रुपए का कॉपीड प्रोडक्ट बेच कर भाई पैसे तो छाप ही लिए होगे, कुछ भी खरीद सकते हैं अब तो भाई, खरीद लो। मानी चाहिए आपको। आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है? ये जो व्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। फुकरा भाई 4 बार खरीदना तो है, पर आसिम को खरीद कर करोगे क्या? क्योंकि ये इंसान कुछ करे या ना करे पर चिल्ला कर अपने गले की नसें और आपके कान के पर्दे जरूर फाड़ देगा। इससे अच्छा तो जाकर अपने भांजे के लिए टॉय कार खरीदो, कम से कम व्लॉग में व्यूज तो आएंगे। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये एक दूसरे को ये बोल रहे हैं कि अबे तू है क्या, अरे तू है क्या, जबकि सब बिग बॉस की गोद से ही निकले हैं। हिपोक्रेट। ये लोग अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर बना रहे हैं, जबकि लोग इनको जानते वैसे ही है जैसे कुछ टाइम पहले थारा भाई जो गेंदर को जानते थे ना, वैसे ही। कोई गलत काम करके तो कोई कुछ कॉपी करके ऊपर आया है, पर नहीं, हम तो सबसे महान है। जिम ट्रेनर ये क्या होता है? हमारी तरह लड़ाई झगड़ा करो, इज्जत से थोड़ी कमाए जाते हैं पैसे, ऐसे आते हैं पैसे और व्यूज दोनों, मजा ही मजा आ जाता है भाई, वाह। तो यार बैटल ग्राउंड का लफड़ा आज के लिए बस इतना ही। चलिए यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना बोले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।